होस्ट रवि माजा में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल। तो दोस्तों, आपके साथ मैं ये बहुत दिनों से ये बात मैं शेयर करना चाहता था कि एक्चुअल में अल्कलाइन वाटर का जो है हमारे बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं उसको मार्केट करती हैं एंटी कैंसर वाटर के नाम पे। तो मैं इस बात को ज़रा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कराना चाहता हूँ। ये सब शुरू हुआ, एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर ऑटनबर्ग करके, उन्होंने रिसर्च किया था। उनके रिसर्च में ये पाया गया था कि जो कैंसर सेल्स जब हमारे बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं किसी भी एरिया में, तो वो जो सरवाइव करने के लिए उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एसिडिक एनवायरनमेंट की। तो वो अपने आसपास जो है वो पूरी तरह से एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और वहाँ पे वो पनपते हैं। जो नॉर्मल सेल्स है वो जो है हेल्दी सेल्स जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट में नहीं पनप पाते। तो वो जो कैंसरस सेल होते हैं जो म्यूटेटेड होते हैं, इस प्रकार खुद को वो ढाल लेते हैं और अपने इर्द गिर्द वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट बनाते हैं जो उनको ग्रो करने के लिए, एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे कि जो अलगे होता है वो खुद को इस प्रकार ढाल लेता है अपने आसपास, और वो जैसे हम लोग नदी के ऊपर देखते पूरी तरह से नदी को अलगे कवर कर लेता है, तो वो उसी प्रकार से जो है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने लगता है। सेम वे जो है कैंसरस सेल भी सर्वाइव करने के लिए हमारे बॉडी में वैसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो अगर बेसिकली हमारा जो ब्लड होता है उसका पीएच होता है 7.5। तो हमारी बॉडी जो है पहले से अल्कलाइन, ऑलरेडी अल्कलाइन ही है, क्योंकि 7 के ऊपर जो भी जाएगा वो अल्कलाइन रहता है। हम लोग जो पानी पीते हैं, जो पुराने ज़माने में जो लोग पानी पीते थे वो झरने का पानी होता था, नदी का पानी होता था, वो होता था अल्कलाइन। जो बारिश का पानी होता है वो एसिडिक होता है। जो हमने एक रिसर्च किया था, हमने जो एक एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने वो प्रूव भी किया था कि बारिश का पानी एसिडिक होता है। लेकिन जब वो झरनों में से पत्थरों में से आता है, हमारे पास आता है, तो वो अल्कलाइन हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास में पानी झरनों से तो आता नहीं, हमारे पास पानी आता है पाइपलाइन से। तो पाइपलाइन को बचाने के लिए जो है कॉरपोरेशन जो है उसके अंदर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट या जो भी सोडा डालते जिससे वो अल्कलाइन बन जाता है। तो उसके वजह से उनको आपके लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, उनको उनके जो पाइपलाइंस है वो नहीं सड़ने चाहिए, इसलिए वो उसे अल्कलाइन बनाते हैं। लेकिन फिर भी जो है पानी के साथ में फ्लोराइड्स और जो आर्सेनिक वो सब है वो मिक्स होके आपको पानी मिलता है। तो बात आती है अल्कलाइन वाटर की कि क्या अल्कलाइन वाटर एंटी कैंसर होता है या फिर क्या अल्कलाइन वाटर पीने से कैंसर नहीं होगा। अगर कैंसर हुआ है तो उसमें हेल्प होगी क्या। पहली बात दोस्तों, अल्कलाइन वाटर एक अलग बात है, एंटीऑक्सीडेंट रिच अल्कलाइन वाटर एक अलग बात है, और हाइड्रोजन रिच एक अलग बात है दोस्तों। अगर आपके पानी में एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट्स है, यानी कि वो उसका ORP जो है -100 हो, -50 हो, कुछ भी हो, तो वो एक एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी एंटीऑक्सीडेंट वाटर पीते हैं तो वो आपकी बॉडी के सेल्स को एजिंग होने से रोकता है। तो साथ ही साथ आपकी बॉडी जो है, जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो इसमें कैंसर का रोल कैसा होता है, कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको केमोथेरेपी के दौरान गुजरना पड़ता है, और भी बहुत सारे रेडिएशन थेरेपी के दौरान गुजरना पड़ता है। उनके सेल्स जो है वो बहुत वीक हो जाते हैं ये सब ट्रीटमेंट्स के दौरान। तो जिससे क्या होता है, उनके सेल्स जो है पहले से ही बहुत ही वीक होते हैं, मरते रहते हैं। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट रिच वाटर पिएंगे तो वो सेल्स जो है उनका जो एजिंग है वो स्लो हो जाता है, यानी कि आपका जो सेल है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, और वो केमोथेरेपी और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसको वो कम कर देता है। दूसरी बात, हाइड्रोजन आपके पानी में होना बहुत ज़रूरी, यानी कि सिर्फ अल्कलाइन पानी पीना ज़रूरी नहीं है दोस्तों, उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट ORP माइनस होना चाहिए, और उसके साथ आपको हाइड्रोजन मिलना बहुत ज़रूरी। बिकॉज हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कैंसर सेल्स के साथ लड़ सकता है और उनको एक्सपोनेंशियली ग्रो होने से रोक सकता है। और दोस्तों, हाइड्रोजन बेसिकली आपके बॉडी में जो है फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, ऑक्सीजन जो होता है, फ्री रेडिकलाइजिंग ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, उनको वो बॉडी से निकाल देता है। और जो कैंसर सेल्स जो होते हैं उसको आप अल्कलाइन एनवायरनमेंट में भी
आई विल रिपीट, अल्कलाइन एनवायरनमेंट यानी कि अल्कलाइन पानी में भी कैंसर सेल्स जी सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं जी सकते हैं। बट वो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं, जिसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेस बोलते हैं, वो अगर हमारे बॉडी में कम होगा तो कैंसर सेल्स को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर आप हाइड्रोजन जो होता है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कंज्यूम करते हैं, वो आपके बॉडी में से जो है वो फ्री रेडिकल्स को निकाल देता है, यानी कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को निकाल देता है, जिसके वजह से आपके बॉडी में अगर कैंसर सेल्स हैं तो उनको एक्सपोनेंशियल ग्रो होने के लिए फ्री रेडिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको वो फ्री ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर ऑटेनबर्ग ने यही कहा था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में ही जो है कैंसर सेल्स सर्वाइव नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत है। अल्कलाइन एनवायरनमेंट में भी कैंसर सेल्स सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन उनको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन है वो नहीं मिलेगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वो आपका जो हीलिंग जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। आपको मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे जो भी ब्रांडेड कंपनीज़ हैं वो अल्कलाइन वाटर के नाम से मार्केट कर रहे हैं, सारी दुनिया में अब अल्कलाइन वाटर का फैड चल रहा है। लेकिन आपको अगर कोई ऐसा, खुदा ना खास्ता किसी को ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़े, कैंसर वैंसर किसी को हो, ऐसा तो मैं किसी को अगर जिसको कोई सफ़र कर रहा है तो वो अगर एंटीऑक्सीडेंट यानी कि हाइड्रोजन रिच वाटर लेगा तो उसको बेनिफिट होगा, सिर्फ अल्कलाइन पानी से बेनिफिट नहीं होगा। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई भी अल्कलाइन आयोनाइज़र यूज़ करते होंगे तो उसको, पानी को तुरंत कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुरंत कंज्यूम करेंगे तो ही हाइड्रोजन उसमें से आपको मिलेगा। अगर आप जो मशीन ख़रीद रहे हैं, अगर आप कैंगन वाटर ख़रीदते हैं, कैंगन वाटर जो है उसका K8 मशीन है, वो बताया जाता है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाला मशीन है। पानी के अंदर सबसे ज़्यादा डिफ्यूज्ड हाइड्रोजन उसमें से मिलता है, ऐसे वो कहते हैं। और को काफ़ी कॉस्टली भी है। लेकिन जो हम लोग कार्ट्रिजेस लेते हैं, तो कार्ट्रिजेस में भी मैं बताना चाहूँगा हाइड्रोजन लेवल जो है आपको बहुत कम मिलता है। जैसे अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे 100 ppm तक, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 ppm तक या 300 ppm तक, उससे ज़्यादा आपको हाइड्रोजन जो है वो कार्ट्रिज से नहीं मिल सकता। आपको अगर ज़्यादा, हमारे बॉडी को अगर कैंसर से लड़ना है तो मिनिमम एक ग्लास के अंदर मिनिमम 1500 ppb तक हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर 800 होगा तो आपको 2 ग्लास पानी पीना पड़ेगा। तो इतना हाइड्रोजन जो है वो कार्ट्रिज कभी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, कोई भी कार्ट्रिज नहीं, बिना केमिकल के नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको आयनाइज़र ही चाहिए। अगर आपको कैंसर से लड़ना है तो आपको आयनाइज़र ही चाहिए, और वो भी ऐसे कंपनी का चाहिए जो आपको मिनिमम 800 ppb तक हाइड्रोजन इन्फ्यूज़ करके दे रहा होगा, तो वो आपको कैंसर ट्रीटमेंट में बेनिफिशियल होगा। कैंगन वाटर का जो है, जो K8 मशीन है, उसमें आपको, मैंने देखा हुआ 800 ppb के ऊपर हमने टेस्ट किया हुआ है, उसमें आपको मिलता है। तो वो बात मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं कैंगन को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन ये सच बात है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी के कंपनीज़ के भी काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको 800 ppb तक, जैसे हाइड्रोजन बॉटल्स होते हैं, छोटे बॉटल्स, मैंने देखा हुआ है कई हाइड्रोजन बॉटल्स में भी आपको 800 ppb तक हाइड्रोजन मिलता है। जैसे मैंने एक्जियन का बॉटल का रिव्यू किया था, मैं खुद भी मेरे घर पे यूज़ कर रहा हूँ, उसमें भी मुझे 700 टू 800 ppb तक हाइड्रोजन आराम से मिलता है। दूसरी बात, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है वो तुरंत निकल जाता है। अगर आप पी रहे हैं तो उतना आपको बेनिफिट नहीं मिलता है जितना आप इनहेल करने से मिलता है। अगर आप हाइड्रोजन को कंटिन्यूसली, मतलब दिन में आपको 10-10 मिनट के 2 सेशंस करने हैं, ये 2 सेशंस करेंगे इन्हेलेशन की, यानी कि आपको उसके साथ में इन्हेलेटर आता है, नाक में वो पाइप्स जाते हैं जो हाइड्रोजन जनरेटर में से, उसको आप इन्हेल कर सकते हैं। अगर आपको कैंसर से लड़ना है तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो अल्कलाइन पानी पीना ज़रूरी है, एब्सोल्युटली, बट आपको जो हील करना है, अगर आपको कैंसर से लड़ना है तो सिर्फ अल्कलाइन पानी से काम नहीं बनेगा। आपको हाइड्रोजन, एंटीऑक्सीडेंट, और आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी, और आपको हाइड्रोजन रिच वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब बातें दोस्तों, ये आपको किसी के बताने पे नहीं जाना है, आप खुद रिसर्च कीजिए, खुद खुद चेक कीजिए, खुद टेस्ट कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए।
जो आयोनाइजर्स होते हैं वो पानी के मॉलिक्यूल को छोटा कर देते हैं और उसके कारण जो है पानी का पेनिट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो रहता है वो बहुत छोटा रहता है, वो इतना छोटा रहता है कि अगर आप आपके फेस पे भी स्प्रे करेंगे तो वो आपके फेस को पेनिट्रेट करके आपके स्किन के अंदर चला जाएगा, इतना छोटा होता है। तो इसीलिए हाइड्रोजन इज़ द की। सो दोस्तों, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो गया आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर इस जो वीडियो है इसके थ्रेड पे भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। होप इसमें से आपको कुछ नॉलेज मिली होंगी, तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी को, कोई भी पर्सन हो जिसको कैंसर होगा या कैंसर के थ्रू जा रहा होगा, तो आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन टू हेल्प। जितना भी नॉलेज मैं शेयर कर सकूँ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। बिल्कुल कांटेक्ट करने के लिए बिल्कुल झिझकना नहीं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।